हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई में। क्या अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं? क्या एक प्लानिंग के तहत आप एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं? क्योंकि एग्जाम की तैयारी में प्लानिंग का बहुत अहम रोल होता है। हम हर चीज का टाइम टेबल बनाएं और उस अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि आज 16 डेट हो चुकी है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए आप बढ़िया तैयारी करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उसी के आगे 141 से आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। इसमें लिखा है कि समीकरण युग में दिए हैं दो। फर्स्ट है 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1, और दूसरा लिखा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होने की बात हो तो कंडीशन ये बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। क्योंकि कोई हल नहीं होगा तो a का मान क्या होगा, उसने a का वैल्यू पूछा है कि a कितना हो जाएगा। अगर कोई हल नहीं है तो a कितना होगा, चलिए देखते हैं आगे। हमें मालूम है कि abc की मान निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो a का वैल्यू a1 कह दो इसको, इसका 2 दिया है और b1 का वैल्यू a है। और जब हम c1 की बात करेंगे तो ये 1 अभी पक्षांतर करना पड़ेगा, तभी तो -1 निकल के आएगा c1 का वैल्यू। और अगर यहां की बात करेंगे तो a2 का वैल्यू 3 है और b2 का -5 है और c2 -7 है, क्योंकि ये सभी समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के होने चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि 1 उस तरफ दिए जबकि सामने 0 हो, तो मैंने 1 को पक्षांतर कर लिया तो प्लस का था, पक्षांतर करने -1 होगा। तो एबीसी के मान पता कर लिए और ये स्थिति कंडीशन होती है, मान रख दो। a1 2 है, a2 3 है, b1 a है और ये -5 है और -1 और -7 इक्वल नॉट। ठीक है, केवल आप इन दोनों को हल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 अपॉन 3, बस यही हमारा a का वैल्यू होगा। और इसमें कौन सा इसका ऑप्शन राइट है? इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। 142, चलिए पढ़ते आगे। क्या कहते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल में 5 और 8 प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं कि 70 और 125 को अगर भाग करें, ऐसी संख्या बताइए जिससे अगर इन दोनों में डिवाइड करें तो शेषफल में 5 और 8 प्राप्त हो। तो जो शेषफल दिया है उसको मैंने पहले माइनस कर दिया। शेषफल को बेटा माइनस कर देते हैं, तो 70 में से 5 कम करो 65 बचा है और 125 में अगर 8 कम कर दो तो 170 बचा है। अब जो संख्या प्राप्त हुई हैं उन संख्याओं का मासा निकालना हमें। तो 65 के अगर फैक्टर किए जाएं तो 5 से करेंगे तो 13 और ये भी 13 हुआ, और 117 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये 3 से कट होगा, फिर भी 3 से कट होगा और लास्ट में 13 से कट होगा। ओके, तो मासा हमें क्या दिख रहा है? जो दोनों में कॉमन दिखे, तो मुझे 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इनका मासा आ गया 13। और यही मासा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसमें डिवाइड करने पर 5 और 8 शेषफल दे। ओके, इतनी इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? मासा का इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 70 और 125 में भाग करने पर, तो 70 और 125 इसका मासा आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 143। 143 में लिखा है कि x का मान 0 और एक समीकरण और दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 12। कह रहे हैं इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। मतलब वो x y के मान पूछ रहा है, x y के मान कितने होंगे। तो देखो x का मान तो हमारे सामने 0 ही दिया है, कमी हमें y की वैल्यू की है, तो मैं x के मान को 0 को रख देता हूं यहाँ पे। 2 इंटू 0 प्लस में लिखा है 3y और इक्वल में लिखा है 12, तो बेटा ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, 0 हो चुका, तो केवल 3y है और बराबर में लिखा है 12। अगर मैं 3 का भाग कर दूं तो 3 चौको 12, क्योंकि 0 तो उस काम का नहीं है।
जीरो खत्म हो चुका है। तो y का मान 4 आ गया। उसने पूछा था प्रतिच्छेद बिंदु बताइए, तो पहले x का मान लिख दो और फिर y का मान लिख दो। तो आंसर हमारा 0,4 हुआ और ये ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन इसका सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, 0,4। ओके, सभी को समझ में तो आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 144 क्वेश्चन में पूछा गया है cos 18 और अपॉन sin 72 का वैल्यू बताइए। देखिए इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है, कभी भी अगर इस प्रकार वाले क्वेश्चन हो अगर ऑप्शन में आते हैं तो पहले तो ये गौर कर लिया करो कि क्या दोनों एक दूसरे की निष्पत्तियां हैं, तो बिल्कुल है। अच्छा, अगर निष्पत्ति है तो फिर ये देख लो क्या दोनों का योग क्या दोनों का सम 90 है, तो 18 और 72 मिलकर 90 हुआ। ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो आंसर है आगे चलकर एक मिलेगा हमें। अब ये एक आया कैसे, ये तो ट्रिक बताई थी मैंने, और एक अब आया कैसे वो देख लें। जैसे कि ऊपर लिखा है sin 18, तो मैंने sin 72 नीचे वाले को कन्वर्ट किया, तो नीचे वाले को लिखेंगे 90 माइनस का 18। अगर 90 में 18 कम कर दो तो 72 बचा। किसी एक को चेंज करना, चाहे अंश को चाहे हर को। तो ऊपर sin 18 ही लिखा है, sin 90 सॉरी यहां cos लिखा है। ठीक है, cos रख लेना इसको आप। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, दोनों कट जाएंगे और कटकर एक आ जाएगा। ये तो हल करने का तरीका था, बट ये बेस्ट ट्रिक है। जब कभी निष्पत्तियां आपको देखेंगे sin की cos है, cos की sin है, और बस इनका योग अगर 90 आता हो तो सीधा सा आंसर आपको एक बोलना है। ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन 144 था। अब क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं। तो 145 क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। देखो जब सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो हमें कंफर्म पता है कि हेड और टेल आने की संभावना होती है, या तो हेड या फिर टेल। तो यहाँ पर जो NS है वो गिनती में 1 और 1 2, तो NS का वैल्यू 2 हुआ। अब बात हो रही है हेड आने की, शीर्ष लिखा है इसमें, शीर्ष को तो हेड ही बोलेंगे। तो E बराबर, अब E क्या है, हेड, तो हेड तो केवल इसमें एक ही बार है। अगर वो टेल क्या था तब भी T भी तो एक ही बार था। तो यहां पर अगर NE नंबर ऑफ E की संख्या 1, गिनती में तो एक ही आता है। तो सीधी सी बात है, शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है NE बटे NS। बस वैल्यू पुटिंग कर दो, आंसर हो जाएगा। तो NE का मान 1 है और NS का मान 2 है। चाहे वो शीर्ष आने की बात करे और चाहे हेड और चाहे टेल, दोनों में से किसी की भी बात करे तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ओके, इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसके मूल समान है, तो k का वैल्यू बताइए। तो देखिएगा 146 क्वेश्चन नंबर, एक द्विघात समीकरण को नोट करते हैं। लिखा है 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0, और ये बोला गया है कि मूल समान है। और अगर मूल समान है तो हम जानते हैं कंडीशन b² माइनस का 4ac बराबर 0, और इसको हम चाहें तो b² बराबर 4ac भी कह सकते हैं। ओके, अब बस abc का मान रख लो। तो ये हमारा a है 3, ये b है माइनस का 6 और ये c है। तो पहले b है तो b का वैल्यू माइनस का 6 है, तो माइनस 6 का वर्ग इक्वल 4 इंटू a का मान 3 है और c का मान हमारे पास k है। तो 6 का वर्ग 36 हुआ और 4 तिया 12 k हुआ। बस 12 से कट करो 36 को, तो k इक्वल टू आएगा 12 तिया 36, k का मान 3 आ गया। और इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर किया है। अब बात करें 147 की। क्वेश्चन नंबर 147 में लिखा है 2 tan 30 और नीचे लिखा है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। बस वैल्यू पुटिंग कर लो, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है और नीचे भी वही आएगा tan 30, तो 1/√3 का वर्ग। ओके,
ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2/√30 आएगा, और 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 होता है। इतना क्या क्लियर है ना? तो ऊपर लिखा है 2/√3 और नीचे 3 बन गया 3, और 3 में से बन गया तो 2 बचा। ओके, अब जब 4 पार्ट हो नीचे वाला भेजते हैं ऊपर, तो ऊपर जाकर 2 × 3 हो गया, इधर पहुंच गया ये, और बीच में बीच वाला पार्ट जाएगा तो √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, और इस 3 में को लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे भी √3 है तो ये कट गया, तो फाइनली हमारे पास √3 बचा है। अच्छा, क्या ऑप्शन में √3 है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन में cos 60 है, तो cos 60 का मान √3 होता नहीं होता है। ऑप्शन में tan 60 है, तो tan 60 को ही √3 कहते हैं, तो आंसर में हमें tan 60 लिख देना है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन 148 की बात करते हैं। क्वेश्चन 148 में कहा कि एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है। जो घड़ी के मिनट की सुई है उसकी लंबाई r सेमी है। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, मतलब जो त्रिज्या है वो खुद r ही है, त्रिज्या r का मान r ही है। फिर बोला गया 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, किसने कितना कोण बना लिया, उस कोण को मैंने थीटा नाम दिया है, और 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि हर मिनट में बनता 60 डिग्री एंगल। तो याद रखो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब त्रिज्यखंड का एरिया पूछा गया है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका बेटा सीधा सा फॉर्मूला है πr² इंटू θ/360। तो पाई का मान रखना नहीं है, r का मान तो स्वयं r है, थीटा का मान 30 है, और नीचे लिखा है 360। ओके, तो ये कट गए हैं, और 3 से कट कर दो, कट होगा 12 बार, तो सीधा सा आंसर आएगा πr²/12। तो πr²/12 ऑप्शन नंबर इसका सेकंड है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 149 की। तो 149 में एक इमेज दी हुई है, एक इमेज बनी हुई है। तो ये इमेज बनी है, यहां पर इमेज को कैसे पढ़ेंगे, देखो रीड कैसे करते हैं। ये स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं, तो ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है जो कि 46 दिया हुआ है, और ये है केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण हमें पता करना है, ये R है, ये O है, Q है और P है। उसने QOR का मान पूछा है, लिखा है क्वेश्चन में कि O केंद्र के वृत्त की PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल QPR यहां लिख देते हैं, एंगल QPR का वैल्यू 46 डिग्री दिया है, और पूछा गया है एंगल QOR कितना होगा, एंगल QOR का वैल्यू बताना है। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है कि केंद्रीय कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो केंद्रीय कोण का वैल्यू हमें पता करना, इसका नाम QOR है, प्लस ये केंद्रीय कोण है, प्लस स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इसका नाम है QPR, इक्वल दोनों का सम 180 होता है। तो QPR का वैल्यू 46 डिग्री दिया है, और एंगल QOR हमें मालूम करना है। इसको बेटा कर दो पक्षांतर, 180 माइनस में 46, बस माइनस कर लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 से 6 माइनस किया 4 बचा, और 7 से 4 किया 3 बचा, तो 134। इसमें कौन सा ऑप्शन 134 दिया है, 134 ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 दिया 134। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। tan A का वैल्यू 4/3 है, और sec A हमें पता करना है। देखो क्वेश्चन 150 दिया हुआ है, यहां देख लेते हैं।
150, तो 150 में 10 ही दिया है 4/3, लिख दिया 4/3, और पूछा गया है sec a कितना होगा। वैसे तो लंबकर्ण आधार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि sec और tan में इस संबंध का फॉर्मूला भी होता है, तो हमें sec निकालना है तो फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ओके, तो मैंने tan का मान रख लिया 4/3 का वर्ग, हल कर लो, 4 का 16 और 3 का 9 होगा, तो 9 अगर एलसीएम लिया तो 9 प्लस 16, तो ऊपर 25/9 हुआ। ये किसका मान निकल के आया है, sec स्क्वायर a का, लेकिन sec a निकालना था तो रूट बन जाएगा सामने जाकर, और 25 का वर्गमूल 5 होता है और 9 का होता है 3, तो sec a इक्वल टू 5/3 हो गया। इसमें कौन सा इसका ऑप्शन राइट हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर 5/3 ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन 4 इसके करेक्ट आंसर है। आज हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।